नारायण 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 नारायण। कभी हम लोगों ने विचार किया है क्या कि भगवान गोपी के घर में तो बिना बुलाए आ जाते हैं और हमारे घर में इतनी बार बुलाने पर भी क्यों नहीं आते? विचार करना चाहिए। क्या अंतर है गोपियों के भाव में और हमारे भाव में? धन्ना जाट के यहाँ कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, कैसे भक्ति भाव से दूध अर्पित करने से भगवान ने दूध पान कर लिया। भगवान पूरा दूध पीने लगे। अरे भाई थोड़ा हमारे लिए तो छोड़ दो, उसका हाथ पकड़ के रोकने की स्थिति भी आ जाती है। पिताजी ने कहा भगवान को भोग लगा के तुम दूध पिया करना, तुम सारा पी जाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो भगवान और भक्त का झगड़ा होता है, मुझे तेरा दूध बहुत मीठा लग रहा है, मुझे भी दूध पीना है। हमारे साथ क्यों नहीं होता है? हम अपने आचरणों के कारण भगवान से अपने को दूर अनुभव करते हैं। हम अपने आचरणों को पवित्र करें, हम भक्ति भाव पूर्वक भगवान को बुलाएं। भगवान क्यों नहीं आएंगे? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को नित्य वंदन करो। वंदन हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? हाथ जोड़ने का तात्पर्य है मैं अपनी क्रिया शक्ति प्रभु आपको अर्पित कर रहा हूं। हमारी समस्त क्रिया प्रभु आपको अर्पित है। सिर झुकाने का तात्पर्य है मैं अपना अभिमान त्याग करके, ये सिर अभिमान का प्रतीक है, भगवान के आगे झुकाते हुए अभिमान रहित होकर के प्रभु मैं अपनी बुद्धि आपको समर्पित करता हूं। जो भी मैं करूंगा आपको समर्पित करूंगा। जो भी निर्णय लूंगा, जो भी सोचूंगा आपके अनुकूल सोचूंगा, निर्णय लूंगा। हाथ से भी वंदन, क्रिया से भी वंदन, मस्तिष्क के भी वंदन करने का तात्पर्य है हम अपनी समग्र चेष्टाएं भगवान को अर्पित करते हैं। वंदन करने से बंधन निवृत्त होते हैं। सर्वकाल में ईश्वर का वंदन करें। घर से बाहर निकलो तो भगवान का वंदन करके जाओ। देखो भगवान की मुखाकृति कैसी है। भगवान तुम्हें मुस्कुराते हुए विदा करें तो बड़े प्रसन्न, लाला मैं जल्दी आ जाऊंगा, रोना नहीं। भावपूर्वक भगवान से विदा लेके जाओ। मार्ग में चलते समय भी भगवान को वंदन करते जाओ। मार्ग में यदि भगवान का वंदन करते रहोगे तो मार्ग के कुदृश्य कुशब्द आपको प्रभावित नहीं करेंगे।
जो भी कार्य करके घर में लौट के आओ तो सबसे पहले भगवान को ही हाजिरी दो, प्रणाम दो। प्रभु मैं आ गया हूँ। यदि पर्दा आया हुआ है तो भी बाहर से प्रणाम कर ले। यदि व्यवस्था हो तो भगवान की प्रदक्षिणा करके जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जिस समय भगवान को नैवेद्य लगा हो, भोग लगा हो, उस समय परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बाहर से आओ तो पहले भगवान को प्रणाम करो। गृह स्वामिनी का भी ध्यान करो, उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो। लोग घर में घुसते ही ये करो, दिखाई नहीं पड़ी, अरे वो कहाँ गई हैं, वो प्रश्न करते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा है पहले भगवान को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम केवल हाथ जोड़ के और सिर झुका के ही नहीं करो, हृदय से करो। हृदय भी झुकना चाहिए। हृदय झुकने का तात्पर्य है स्मरण करो, भगवान तुम कितने दयालु हो, कितने उदार हो। जब मैं अपने कर्मों को देखता हूं प्रभु, तो मैं एक टुकड़ा के लायक नहीं हूं, एक चुल्लू पानी के लायक नहीं हूं। प्रभु आप मेरे अपराध नहीं देखते हो, आप मेरी योग्यता नहीं देखते हो। आप अपनी उदारता के अनुसार हमको इतना सब कुछ दे रहे हो, मैं उसके योग्य कहाँ हूं। इस तरह सोचोगे तो तुम्हारा हृदय अपने आप विगलित हो जाएगा। सोचो, क्या हमारे कर्म इस तरह के हैं कि हमें इस तरह का आवास मिल जाए? क्या हमारे कर्म इस तरह के हैं कि हमको इस तरह का सम्मान मिल जाए? ईमानदारी पूर्वक सोचो, जो जो साधन हमको मिले उसकी योग्यता हम में है? जैसे ये सोचोगे तुम्हारा हृदय भाव से विगलित हो जाए, गल जाएगा। गलित हृदय में भगवान की आकृति बन जाती है तो वो दृढ़ हो जाती है। मन पूर्वक भगवान की वंदना करनी चाहिए। तन से भी करो, धन से भी करो, लेकिन सर्वोत्तम है मन से करो। भगवान की सेवा तनुजा शरीर से भी होती है, वित्तजा भी होती है और मानसी भी होती है। कई लोग जिनके पास धन है वो तो किसी को, पुजारी को या किसी ब्राह्मण को पैसा दे करके और ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी सेवा हमारी भक्ति हो गई है। ये भक्ति नहीं है। क्या अपने और सब कार्य उनके करने के लिए आप किराए का आदमी रखते हो? वो आप स्वयं करते हो। केवल तन से नहीं करते हो, मन से करते हो। तो जैसे और सब कार्य मन से करते हो, वैसे भगवान की सेवा भी मन से करनी चाहिए। इसीलिए वित्तजा से तनुजा और तनुजा से मानसी सेवा उत्कृष्ट है। वैसे होना तो ये चाहिए, तन से भगवान की सेवा करे, वित्त से सुंदर सुंदर वस्तुएं लाए। बाजार में जाओ, कोई सुंदर चीज दिखाई पड़े तो तुमको लाला कन्हैया की याद आनी चाहिए। लाला के लिए ये मुकुट ले चलो तो कैसा रहेगा, बड़ा सजेगा। लो, अरे भावपूर्वक हमारी वृंदावन में माता जी थी, वो राधा रानी को अपनी बहू समझती थी,
और वो साड़ी कोई दिखाई पड़ी, वो ले आई। एक साड़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसके दाम ज़्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो पैसा तो कर एक और काम में आ जाएगा, थोड़ी कम अच्छी वाली साड़ी लाई। तो राधा रानी बिगड़ गई, मैं वो साड़ी नहीं पहनूंगी, वही वाली साड़ी लाओ। ये भाव की बात है। राधा रानी को क्या कमी है? माता जी झगड़ा हुआ उनके, कह नहीं है सब इन्हीं का तो है, मेरे आगे पीछे कौन है? नहीं, हमको तो वही चाहिए। तो ऐसे सास बहू का भाव लेकर के आई। तो ये वित्तजा भी है और मानसी भी है। राधा रानी मेरी बहू है, कन्हैया लाला की प्रियतमा है, इसलिए उसको प्रसन्न रखना। तो इस तरह से मानसी भी करे। मानसी सेवा सर्वोत्तम होती है। मानसी सेवा में हमारे साधु संत लोग प्रायः करके मानसी सेवा करते हैं। अगर स्नान इत्यादि ना भी हो पाए तो मानसिक रूप से स्नान कर लो। वैसे संभव तो जरूर स्नान करके और आसन पर बैठ जाओ, भगवान को बुलाओ, लाला आओ, कन्हैया आओ, उठो, जगो। बड़े प्रेम से कन्हैया को जगाओ, मीठी मीठी लोरी गा करके जगाओ। कन्हैया जगे तो उनको फिर गुनगुने पानी से पहले उनका कुल्ला कराओ। आँखों की चीका चिकौआ खाए, दूध मलाई लाला खाए। आप घबराओ मत, जिनको जो कह रहे तो हमारे लाला को तो कीचड़ आता है, जरूर आता है। नहीं आएगा तो हम समझेंगे हमारे लाला कोई बीमारी है, तो हमारे लाला कीचड़ भी आता है। और जिनके उस तरह के परमात्मा हैं, हम उनके लिए अच्छे हैं। हमारा परमात्मा तो यही अच्छा है, इसको कीचड़ भी आता है, उसको छींक भी आती है, उसकी नाक भी साफ करते हैं। तो ठाकुर लाला को नहलाओ धुलाओ, गुनगुने पानी से नहलाओ। बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो, प्रेम से, बहुत ज़्यादा जोर से रगड़ो नहीं, अंगूठे से मत रगड़ना लाला को, खाल छिल जाएगी बेचारे की। तो बड़े प्रेम से नहलाओ, नहला करके उनके शरीर पोंछ करके सुंदर इत्र लगा के वस्त्र। लाला कौन से वस्त्र पहनोगे? पीताम्बरी पहनोगे कि गुलाबी पहनोगे कि हरी वाली ठीक रहेगी? उनसे पूछो, आप विश्वास करो, कन्हैया बताएंगे आज हम ये पहनेंगे। तो लाला को उनकी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण कराओ। लाला को उनकी रुचि के अनुसार पूछ करके आभूषण धराओ। लाला को उनकी रुचि के अनुसार, अगर आज कहें सिरपेंच बांधना तो सिरपेंच बांधो। आज कहें मैं मुकुट धारण करूँगा तो मुकुट धारण कराओ। कहेंगे आज हम पगड़ी धारण करेंगे तो पगड़ी धारण करो। जिस तरह से लाला रीझे, जो उसको पसंद हो वो दान कराओ। भगवान का श्रृंगार करोगे, तुम्हारे अंतःकरण का श्रृंगार होगा माय डियर, अपने अंतःकरण का श्रृंगार। और फिर भगवान को रुच रुच करके भोग लगाओ। रुचि रुचि को भगवान को जो प्रिय लगे वो खिलाओ। बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, थोड़ा एक और खिला, थोड़ा प्रतीक्षा करो, बेचारा चबात लें। हर बार भोग नहीं लगाया जाता। कई लोग तो भगवान के आगे थाली धर करके रखे, पर्दा लगा करके, और ताली बजाई और तुरंत थाली लेके चल दिए। उतनी देर में 2 कौर भी नहीं जाएगा मुंह के अंदर। जितनी देर हमको भोजन में समय लगता है, कम से कम उतना समय तो लाला को तो खेत कूद के करेगा ना। इस प्रकार से निवेदन करके फिर मुख शुद्धि करा करके भगवान को फल इत्यादि दे के फिर तांबूल खिलाओ। तांबूल खिला करके सुपारी पीस देना, नहीं तो परेशानी होगी। और भगवान को तांबूल दे करके फिर उनका नीराजन करो। नीराजन करने के बाद स्तुति करके साष्टांग प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम करके भगवान की छवि का अवलोकन करते हुए अपने को कृतार्थ मानो। प्रभु मैं कहाँ इस योग्य हूँ, आप प्रभु हमको अपनाए हैं, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। विगलित हृदय से कन्हैया को प्रणाम करो, कृतार्थ हो, तुमने हमको अपनाया है, मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। संत आपको भक्त वत्सल कहते हैं, जो भक्तों के दोष नहीं देखते हैं, अपनी करुणा और प्रेम को देखते हैं।
मैं अपना अनुभव करता हूँ, मेरे जैसा पापी, मेरा जैसा नीच, मेरा जैसा दुष्कर्म करने वाला, इसको आपने अपना लिया है। मेरा जैसा आपका दास है, ये कलंक भी आप सहन करते हो, ये आपकी उदारता है। कन्हैया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रणाम करके कृतार्थता की अनुभूति करे, मानसी सेवा सर्वोत्तम होती है। इसलिए भगवान को भावपूर्वक वंदन करो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। कुछ सांसारिक प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, उनको विपत्ति मत मानो। अगर कुछ बहुत धन संपत्ति दिखाई पड़ती है तो उसको संपत्ति मत मानो। विपद विस्मरणम विष्णु हो। कन्हैया को जिस क्षण तुम भूलो, समझ लो हमारी ऊपर विपत्ति आ गई है। और जिस समय कन्हैया की स्मृति बनी रहे तो समझ लो मुझसे बड़ा संपत्तिवान कोई नहीं है। कुंती माता के ऊपर क्या विपत्तियां नहीं आई। पांडवों की विपत्तियां सुन करके तो सहसा विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण याद रहे, इसलिए सब समय में उनकी भक्ति बनी रही। भगवान को भूलना ही विपत्ति है। इसीलिए कुंती माता ने कन्हैया से जाते समय प्रार्थना की है, विपदा संतु न सतत तत्र तत्र जगद्गुरो हो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। हे कन्हैया, हाँ बुआ, मुझे वरदान दे दे। क्या वरदान? मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। अरे बुआ, पगला गई है? अभी इतनी विपत्तियों से कितनी मुश्किल से तेरा छुटकारा हुआ, अब तेरे पुत्र चक्रवर्ती बने, अब तुम फिर विपत्ति मांग रही? हाँ कन्हैया, मेरे ऊपर जब जब विपत्ति आई तब तब तुम आए, तुम्हारी याद आई। चाहे लाक्षाग्रह हो, चाहे चीरहरण हो, चाहे अर्जुन की प्रतिज्ञा हो, युद्ध में जब जब विपत्ति आई कन्हैया तुम आए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो, तुम आए। आज विपत्तियां दूर हो तो तुम जा रहे हो। हमको लगता है विपत्ति का और तुम्हारा अविनाभाव संबंध है। कन्हैया, तुम जा रहे हो क्योंकि मेरी विपत्तियां दूर हो गई। मैं तो समझती विपत्ति ही सबसे अच्छी है, जो तुम मेरे साथ तो रहते हो। तात्पर्य यहाँ विपत्ति की महिमा में या संपत्ति की गैर महिमा में नहीं है। तात्पर्य श्री कृष्ण के स्मरण में है। निरंतर श्री कृष्ण स्मरण होता रहे, ब्रह्म संबंध बनाए रखें, यही हमारा परम धन है। जय श्री कृष्ण।